नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत मेरे साथ अशोक कुमार के साथ। आज से आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड, स्पेशल रूप से सेकंड ग्रेड, इसके जितने भी टॉपिक हैं, चाहे वो 11वीं हो, चाहे वो 12वीं की हो या फिर बीएससी लेवल की हो, जितने भी टॉपिक हैं, उन सभी टॉपिक पर एक-एक पर बारी-बारी से अध्ययन करेंगे और उन सभी टॉपिक को कंप्लीट पढ़ाएंगे। उस लेवल तक ही पढ़ाएंगे जहाँ तक आरपीएससी क्वेश्चन पूछता है और उससे ऊपर भी पढ़ाएंगे जहाँ से आरपीएससी क्वेश्चन नहीं पूछता है। और इसके साथ में जितने पहले के पेपर हैं जैसे 11, 13, 16, 18 जितने पेपर हुए हैं उन सभी के साथ साथ क्वेश्चन लेकर चलेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जो तैयारी कर रहे हैं सेकंड ईयर टीचर की मैथ के अंदर, वो इसे अधिक से अधिक शेयर करें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और इसे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप पर शेयर करें। अधिक से अधिक से पूरे राजस्थान के अंदर जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं और इसके अलावा 11वीं क्लास है, 12वीं क्लास है और बीएससी के मैथ के जितने भी टॉपिक हैं उन सभी पर अध्ययन करेंगे। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपके जो सेकंड ईयर का टीचर का जो सिलेबस है उसको आपके पास 3 पार्टों के अंदर डिवाइड करके पढ़ना है। कौन कौन से 3 पार्ट को देखो आप। जो आपके पास सेकंड ग्रेड मैथ के पेपर होता है उसमें आपको 3 पार्टों के अंदर ये पार्ट तो होगा आपका 11 एंड 12th लेवल का, एक पार्ट होता है आपका बीएससी लेवल का और एक पार्ट होगा आपका टीचिंग मेथड। ठीक है, यहाँ से जितने भी वो क्वेश्चन आते हैं 11th और 12th में से क्वेश्चन की संख्या होती है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 90 क्वेश्चन होते हैं। बीएससी लेवल में से जो क्वेश्चन आते हैं आपके 40 क्वेश्चन आपके यहाँ से आते हैं और टीचिंग मेथड में से जितने क्वेश्चन आते हैं वो मैथ कितने क्वेश्चन आते हैं 20 क्वेश्चन आपके यहाँ से आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा बताओ। 2 नंबर का क्वेश्चन होगा तो टोटल मार्क्स कितने हो गए 180 मार्क्स हो गए। ये भी आपके प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा तो 80 मार्क्स आपके यहाँ पर हो जाते हैं। और ये क्वेश्चन भी आपके कितने नंबर का होगा 2 नंबर का। प्रत्येक क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, 20 क्वेश्चन है कितने मार्क्स हो गए 40 मार्क्स का। जब आप इन सभी को टोटल करेंगे तो 180, 80 और 40, जब आप इनको ऐड करेंगे तो 300 नंबर के क्वेश्चन टोटल कितने हो गए 300 मार्क्स। क्वेश्चनों की संख्या के पास 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 मार्क्स के आएंगे। तो पहले हम जो उठाएंगे टॉपिक वो 11th 12th के टॉपिक को उठाएंगे, इसके बाद हम बीएससी को करेंगे, फिर टीचिंग मेथड आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वहां से पढ़ते रहिए। हम आपको ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों कंप्लीट करवा देंगे। टीचिंग मेथड आप जहाँ पर कोचिंग कर रहे हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लियर किया आपने, वो यहाँ से पढ़ते रहिए। और बाकी 11th 12th का है और बीएससी के वो सारे टॉपिक हम आपको इस यूट्यूब चैनल पर कंप्लीट करवा देंगे। तो एक बार हम सिलेबस पे एक एक टॉपिक पर चर्चा करते हैं कि इसके कितने टॉपिक हैं, कौन कौन से टॉपिक 11वीं 12वीं के हैं और कौन कौन से टॉपिक बीएससी लेवल के हैं। तो एक बार जो सिलेबस है उसका हम हिंदी ट्रांसलेशन कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि कौन कौन से क्वेश्चन अपने टॉपिक अपने सिलेबस में है और कौन कौन से नहीं है। तो चलो अब देखो आप कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में है, सोच कर एक बार देखो। इसमें पहला टॉपिक है आपका संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। उसके अंदर क्या क्या आपका टॉपिक है, अपरिमेय संख्या को पढ़नी है, उसके अलावा वास्तविक संख्या को पढ़नी है और साथ में उनका दशमलव प्रसार जैसे स्थान तो स्थान होते हैं वो देखने हैं आपको। उसके अलावा वास्तविक संख्याओं पर संख्याएं पढ़नी है आपको, वास्तविक संख्याओं के प्रतिपादक के नियम, ठीक है। इसके अलावा अंकगणित मूलभूत प्रमेय, यानी कहने का मतलब जितना भी आपके पास नंबर सिस्टम जितने भी टॉपिक है वो सारे आपके पास नंबर सिस्टम को पढ़ना है, पूरा अच्छे से कंप्लीट करना आपको नंबर सिस्टम के अंदर, है ना। उसके अलावा दूसरा टॉपिक है इसके समतल ज्योमेट्री। तो इसके अंदर एक बिंदु पर कोण और रेखाएं पढ़नी है आपको, दो रेखाओं पर निर्मित कोण पढ़ने हैं आपको। इसके अलावा त्रिभुजों के प्रकार, इसमें भुजाओं के आधार पढ़ने हैं आपको, कोण के आधार पढ़ने हैं और त्रिभुजों की सर्वांशता पढ़नी है, समरूपता पढ़नी है और साथ में असमानता। उसके अलावा वर्त पढ़ना है आपको पूरा कंप्लीट, चाप एवं कोणों द्वारा निर्मित वर्त पर आकृतियों का क्षेत्रफल पढ़ना है। उसके अलावा वर्त की स्पर्श रेखा पढ़नी है आपको, है ना। तो जो भी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना। अगला टॉपिक है अलजेब्रा, बोले तो बीजगणित। इसमें क्या पढ़ना है आपको, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण। उसके अलावा एक चर वाला बहुपद पढ़ना है आपको,
शेषफल प्रमेय पढ़नी है आपको, बहुपद के गुणनफल पढ़ने हैं आपको, बीजगणित सर्वसमीकरण, इतनी फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है सारे। गणितीय परिगणना पढ़ना है, गणितीय आगम के सिद्धांत वाला टॉपिक है आपका। द्विपद प्रमेय पढ़नी है आपको, उसके अलावा द्विघात समीकरण तथा इसके मूल। ठीक, इस टॉपिक में इसका हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है, मान लो कम से कम 2 क्वेश्चन, अधिकतम न्यूनतम 1 क्वेश्चन मिलता है इसमें से ना। रेखीय असमीका, परिमित और अनंत अनुक्रम, और इसके अंदर आपको एक एपी यानी समांतर श्रेणी, जीपी मतलब गुणोत्तर श्रेणी, एच हरात्मक श्रेणी पढ़नी है आपको तीनों। क्रमचय पढ़ना है, संचय पढ़ना है, मैट्रिक्स पढ़नी है, 2 और 3 चर की सारणी, 2 और 3 क्रम की सारणी पढ़नी है आपको। प्रतिलोम मैट्रिक्स पढ़नी है आपको, 2 और 3 अज्ञात चरों वाले समान रेखीय समीकरण के हल। उसके अलावा समुच्चय पढ़ना है आपको, सामान्य फलन पढ़ना है, सम्मिश्र संख्या और सम्मिश्र संख्या का कार्तीय एवं ध्रुवीय निरूपण पढ़ना है पूरा आपको, और सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल पढ़ना है। ये सारे टॉपिक आपको पढ़ना है इसके अंदर, है ना। अगला टॉपिक है आपका कलन, और कलन के अंदर आपके पास एक तो अवकलन है और एक समाकलन है। अगर दोनों से क्वेश्चन की बात करें तो लगभग आपके 10-12 क्वेश्चन दोनों टॉपिक से पूछता है ना। तो अवकलन के अंदर क्या क्या पढ़ना है आपको, इसके अंदर पढ़ना है आपको सीमा एवं सांत्यता पढ़ना है आपको। उसके अलावा आपको अवकलनीयता पढ़नी है आपको, फलनों के बीजीय योगफल और अंतर का अवकलन, इसके अलावा फलनों के गुणनफल का अवकलन, प्राचल के समीकरण पढ़ने हैं आपको, उसके अवकलन पढ़ने हैं आपको, अस्पष्ट फलनों के अवकलन पढ़ने हैं आपको, त्रिकोणमितीय फलनों के त्रिकोणमितीय फलन, उसके अलावा कंपोजिट फलन यानी कि दो फलनों का गुणनफल का कहने मतलब है ना, आदि का अवकलन, इसके अलावा सेकंड ऑर्डर यानी द्वितीय क्रम का अवकलन पढ़ना है आपको। और उसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, रोल प्रमेय पढ़नी है, रोल एवं मध्यमान प्रमेय, ठीक है। अवकलन के अनुप्रयोग के अंदर पढ़ने हैं आपको, और उसके अंदर वर्धमान है आपके पास, आसमान फलन है, उच्चिष्ट है, निम्निष्ट है, उस सबका अध्ययन करना है आपको, है ना। इसके अलावा समाकलन के अंदर आपको पढ़ना है, आपको अनिश्चित समाकलन पढ़ने हैं, जितने प्रकार उसके सारे पढ़ने हैं आपको। निश्चित समाकलन पढ़ने हैं आपको, और विशेष इसमें दे रहा था योगफल की सीमा के रूप में समाकलन, है ना, योगफल की सीमा के रूप में। तो उसका जैसे फॉर्मूला वगैरह है तो उसको देख कर जाना है, उसको डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला पूछ लिया ना। उसके अलावा इसके अनुप्रयोग पढ़ने हैं, अनुप्रयोग में आपको वर्ग को पढ़ना है, दीर्घवृत्त को पढ़ना है, परवलय को और रेखा को, तथा साथ में दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल पढ़ना है आपके पास। तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं आपको, और इसको मैं पढ़ाऊंगा आपको इस चैनल पर। और देखो इसके बाद में अगला टॉपिक इसका, देखो इसका अगला टॉपिक आपका देखो त्रिविमीय निर्देशांक ज्योमेट्री। उसके अंदर आप क्या पढ़ना है, आपको निर्देशांक अक्ष पढ़ने हैं आपको, और त्रिविमीय निर्देशांक में समतल पढ़ना है आपको। उसके अलावा निर्देशांक समतल पर एक बिंदु, दो बिंदुओं के बीच की दूरी पढ़नी है आपको, विभाजन सूत्र पढ़ना है आपको, एक कोज्य पढ़ने हैं आपको, लेखनपात, रेखा का कार्तीय तथा सदिश समीकरण पढ़ने हैं आपको। ये सारे टॉपिक आपके 11th करते मिल जाएंगे किताब में आपको। समतलीय और विषमतलीय रेखा पढ़नी है, दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी पढ़नी है आपको, ठीक है। उसके अलावा एक समतल पर कार्तीय और सदिश समीकरण दोनों पढ़ने हैं आपको। और कोण के अंदर कौन कौन से पढ़ने हैं आपको, दो रेखाओं के मध्य कोण पढ़ना है आपको, दो समतलों के मध्य कोण पढ़ना है आपको। उसके अलावा एक रेखा और एक समतल के, एक रेखा और एक समतल के, यहाँ पर टॉपिक थोड़ा मिसिंग है, उसको देख लेना। एक रेखा और समतल के बीच का कोण, और इसके अलावा एक रेखा और एक समतल के एक बिंदु से दूरी पढ़नी है, ठीक है। उसके अलावा वेक्टर सदिश के अंदर क्या पढ़ना है आपको, आदि से बिंदु गुणनफल पढ़ना है आपको, सदिश या वज्र गुणनफल पढ़ना है, तथा इनके गुणधर्म पढ़ने हैं आपको साथ में। अदिश तीर गुणनफल पढ़ना है आपको, सदिश तीर गुणनफल पढ़ना है, और इनसे संबंधित समस्या पढ़नी है आपको ना। तो यहाँ पर एक टॉपिक देख लेना, एक रेखा और समतल के बीच का कोण, साथ में एक रेखा और एक समतल के एक बिंदु से दूरी पढ़नी है आपको ना। अब इसका देखो अगला टॉपिक, जो इसका लास्ट टॉपिक है 11th और 12th लेवल का। इसका अगला टॉपिक है आपका सांख्यिकी प्रायिकता। उसके अंदर आपको माध्य पढ़ना है, माध्य और बहुलक, ठीक है। उसके अलावा चतुर्थक, दशमक, सप्तमक, ये सारे पढ़ने हैं। विक्षेपण के माप, उसके अंदर प्रास पढ़ना है आपको, चतुर्थक विचलन, माध्य विचलन, मानक विचलन। उसके अलावा प्रायिकता, प्रायिकता के अंदर आपको प्रायिकता के नियम पढ़नी है आपको, जो सिंपल क्वेश्चन है वो वाले। उसके अलावा योग और गुणन प्रमेय पढ़नी है आपको, सहप्रतिबंध प्रायिकता पढ़नी है वो पूरी, यादृच्छिक चर उसका प्रायिकता वर्णन पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा बर्नौली परीक्षण पढ़ना है आपको, और द्विपद पढ़ना है, ठीक। ये सारे टॉपिक आपको पढ़ना है। तो जितने भी स्टूडेंट
इस वीडियो देख रहे हैं वो देख से शेयर करें। और अब इसके जो बीएससी लेवल के टॉपिक बचे हैं उसको हम अगली क्लास में उस पर चर्चा करेंगे, और उसके बाद में आपके जितने भी जैसे टॉपिक हैं उन सबको एक एक के ऊपर अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।